अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एट योर प्लेसेस, एट योर होम। आज मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ ब्लडी मैरी की। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे ये मैंने अंधेरा क्यों कर रखा है, मैंने टॉर्च लाइट क्यों जलाई हुई है? कॉज मुझे यार माहौल बनाना था, इसलिए कि ऐसा लोग क्यों मानते हैं कि उनको शीशे में बड़ी मैरी दिखती है, लोगों को हॉन्ट करती है। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर आप ये चैलेंज परफॉर्म करते हो ना, ब्लडी मैरी वाला, इसका मैं चैलेंज अभी बताती हूँ क्या होता है। तो वो आपको मिरर में दिखती है, ठीक है। तो पहले मैं आपको चैलेंज के बारे में बता देती हूँ, फिर हम इसका एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चैलेंज कुछ इस तरह का होता है कि हमें रात के 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक या 3:30 बजे तक हमें ये चैलेंज करना होता है। कॉज लोग कहते हैं कि 3 AM जो आवर होता है वो होता है डेविल्स आवर, एंड इसी में हमें ये चैलेंज परफॉर्म करना होता है। अब मैं आपको चैलेंज बता देती हूँ कैसे परफॉर्म करते हैं। आपको क्या करना है, आपको मिरर के सामने खड़े होना है, लाइक मिरर के सामने पूरा अंधेरा करके। लाइक ये जो रोशनी आ रही है ना, इस रोशनी में ना, ये रात के 3 बजे वाली रोशनी में, ठीक है ना। तो आपको मिरर के सामने खड़ा होना है, वो भी मोमबत्ती लेके, कैंडल लेके, वट एवर यू हैव, और आपको 3 टाइम्स बोलना है ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ये 3 दफ़ा बोलते हो रात के 3 बजे, तो आपको वो पीछे से दिखती है, ठीक है। और वो ये भी हो सकता है कि आपको वो हॉन्ट करे, आपके साथ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो और अगर आपका ये रिचुअल वाला परफॉर्म नहीं करे तो आपको बोलना है ब्लडी मैरी, आई स्टॉल योर बेबी। ये इसको भी 3 दफ़ा बोलना है। ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं कि 13 नंबर जो होता है वो होता है अनलकी नंबर। लाइक मुझे नहीं पता वो अनलकी क्यों होता है, बट किसी किसी के लिए लकी भी हो सकता है यार। बट लोग आधे से ज़्यादा कहते हैं कि 13 नंबर जो होता है वो अनलकी माना जाता है। अगर आपका ये रिचुअल 3 टाइम्स में ही कंप्लीट ना हो या आपको कुछ महसूस वगैरह ना हो, तो आप 13 दफ़ा बोल सकते हैं ब्लडी मैरी भी, और 13 टाइम्स आप बोल सकते हैं ब्लडी मैरी, आई स्टोल योर बेबी। तुमसे मैं आपको रेकमेंड करूँगी ये कभी भी नहीं करना ट्राई, ठीक है। कभी भी ट्राई नहीं करना। ये चैलेंज लिटरली आधे से ज़्यादा लोग के लिए सेफ होता है, ठीक है ना। और आधे से ज़्यादा लोगों के साथ इतना बुरा एक्सपीरियंस होता है, ऊपर से पैरानॉर्मल चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं घर में और आपके साथ अकेले में। इस रिचुअल का ये भी एक फैक्ट है कि आपको ये जो चैलेंज है ये किसी के साथ मिलके नहीं बनाना, ठीक है। ये आपको अकेले में बनाना है। तो आप सोच सकते हो कि रात के 3 बजे एक अंधेरे कमरे में मिरर के सामने मोमबत्ती की रोशनी हो बस, और उसमें आप ये चैलेंज कर रहे हो। दिस इज लिटरली सो हिलेरियस। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें लोगों को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस भी हुआ है, उनके साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी हुई हैं, और किसी को कुछ भी नहीं हुआ, दे आर वेरी सेफ। इतना गुस्सा आता है ना जब मेरी कोई वीडियो खराब करता, ऊपर से ये पों पों पों। यार हद है, मतलब वीडियो ना बंदा सुकून व इत्मीनान से नहीं बना सकता। किसी को पों पों, किसी को चों चों, किसी को ढों भों करना तो ज़रूर होता है। इंग्लैंड का बादशाह था, प्रिंस था, उसका नाम था हेनरी 8। वो ना
इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे और उनकी एक नहीं, दो नहीं, पता है कितनी बीवियाँ थीं? 6 बीवियाँ थीं उनकी। पहली बीवी का नाम जो था वो कैथरीन ऑफ एरागन था, ठीक है। और पहली बीवी की जो औलाद हुई थी ना, मैरी, जिसकी मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, एंड दूसरी बेटी का नाम था एलिजाबेथ, ठीक है। अब दूसरी बेटी जो थी वो नॉर्मल थी, ठीक है ना, लेकिन मैरी जो थी, ब्लडी मैरी, वो पैदाइश से ही बहुत गुस्से वाली, बहुत उसके अंदर आग भरी हुई थी, लाइक वो बहुत ही लाइक एबनॉर्मल थी, ठीक है। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ। रीज़न वॉज दैट कि उसको बचपन से ही लाइक अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला उनको अपने माँ बाप का प्यार। हमेशा नफ़रत ही नफ़रत मिली। क्यों मिली? क्योंकि उनके जो फादर थे हेनरी VIII, वो ऐसा कहते थे कि इसका पैदा होना, लाइक मैरी का पैदा होना लाइक बैड लग है और हमारे लिए बुरा साबित हो सकती है, मतलब। तो उनको ये लगता था कि जब मैरी पैदा हुई है ना, तो समझो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, सब बुरा चलता रहेगा, ये वो, मतलब बदनसीबी है इसका पैदा होना, ऐसा ये लोग कहते थे, इनके दोनों मदर और फादर, ठीक है। मदर जो थी कैथरीन ऑफ एरागन, वो ना स्पेनिश बॉर्न प्रिंसेस थी, इंग्लैंड की भी और आयरलैंड की भी, ठीक है। लेकिन हेनरी VIII ने इन कैथरीन ऑफ एरागन से सेपरेट हो गए थे, अलग हो गए थे। उसके बाद उसको ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, ब्लडी मैरी को, क्योंकि राज लोग जो रहते थे, मतलब हेनरी VIII जहाँ पे रहता था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नौकर होते थे, ठीक है। लेकिन मैरी के साथ बहुत ही बुरी तरीके से वो उसका फादर और लोग जो थे, आई थिंक, वो पेश आते थे, लाइक नौकरानी से भी ज़्यादा काम करवाते थे एंड उसको बस आराम नहीं देते थे। वो चाहे बस मर मर के वो काम करती रहे, तो लाइक उसको अंदर से बुरा लगे, जलन हो, आग भड़ के इसके अंदर से, तो लिटरली वो ऐसी हो गई थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हेनरी VIII की डेथ हो गई थी। तो हेनरी VIII की डेथ हुई थी 1547 में, ठीक है। और उसके बाद जो क्वीन बनी थी वो थी मैरी, हेनरी VIII की फर्स्ट डॉटर मैरी बनी थी इंग्लैंड की क्वीन। कब बनी थी? वो बनी थी 1553 में, ठीक है। मतलब उसको क्वीन बनने का ना वो हुक्म दे दिया था या बन गई थी, पता नहीं। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि वो 37 ईयर्स बाद, मतलब थोड़ी वो जवान हुई ना, तो उसको फिर क्वीन बना दिया गया। उसके बाद वो कहती है कि वो मतलब अच्छे से जी रही थी, लाइक उतना ज़्यादा टॉर्चर वाली लाइफ नहीं जी रही थी जैसे उसके फादर उसके साथ सलूक कर रहे थे, बदसलूकी से पेश आ रहे थे, वैसी वो लाइफ नहीं जी रही थी, ठीक है। सो काफ़ी हद तक अपने आप, मतलब खुद अपनी ख्वाहिशमंद की ज़िंदगी गुजार रही थी, ठीक है। फिर इंग्लैंड में सूरत हाल जो थी, कंडीशन जो थी, वो काफ़ी थोड़ी अप डाउन चल रही थी, क्योंकि उसमें 2 रिलीजन्स को बांटा जा रहा था, ठीक है। अब वो 2 रिलीजन्स कौन थे? एक तो था कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो जब मैरी को खबर मिली कि रिलीजन को, इंग्लैंड के रिलीजन को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में, तो मैरी ने कहा कि नहीं, 2 में नहीं बांटना रिलीजन को, हमें एक ही रिलीजन रखना है, ठीक है। और मैरी ने अपना फैसला सुना दिया गया। तो जो वहाँ लोग खड़े हुए थे, उन्होंने
उसका ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। वो कहने लगे कि नहीं, 2 हिस्सों में ही बटेगा इंग्लैंड, ठीक है, एक कैथोलिक में, एक प्रोटेस्टेंट में। तो जब मैरी का ये हुक्म नहीं माना गया, पता है मैरी ने क्या किया? मैरी ने उन्हीं लोगों को, जिंदा लोगों को आग में जला दिया गया। मतलब हुक्म ना मानने पर मैरी ने उन लोगों को जला दिया जो उसका हुक्म नहीं मान रहे थे, उसकी बात नहीं मान रहे थे। This is too much weird, too much। क्या आप मतलब सोच सकते हो कि इसके अंदर इतनी आग भड़की हुई थी ना, अंदर से इतनी जलन, आग, गुस्सा इतना था ना उसके पैदाइश से ही उसके अंदर, कि वो अगर उसकी कोई बात मानता नहीं था उस टाइम, तो वो उसको जिंदा जला दिया करती थी। और यही असल रीज़न है जिस वजह से उसको उस वक्त भी बहुत बुरा समझा जाता था, बहुत डायन चुड़ैल वाला समझा जाता था, और उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था कोई भी। और लोग उसी टाइम से, जब से मैरी ने उन लोगों को जलाया था जिंदा, उसी टाइम से वो उससे डरना शुरू हो गए, उसको तरह तरह के नाम देते गए, जैसे चुड़ैल, वो अजीबोगरीब, ठीक है। और जबकि मैरी जो थी जब वो नॉर्मल थी पैदाइश से ही, जब हेनरी 8 भी जिंदा थे तब से ही वो अपने आप को मतलब खूबसूरत, हसीन तरीन समझती थी, और वो थी भी। कुछ लोग कहते हैं कि वो ब्लडी मैरी जो थी वो थी खूबसूरत, हसीन तरीन औरत में से एक थी। उसका फेवरेट काम जो होता था ना करना, जिंदगी का फेवरेट काम जो होता था करना, वो उसको बस अपना आईना देखना होता था, कि बस मैं यही ऐसी खूबसूरत लगती रहूं, ऐसी मैं अपने आईने पे देखती रहूं। और टेक्निकली कहा जाए तो उसको अपना आईना देखना, अपने आईने में अपना चेहरा, अपना फेस देखना आधा से ज़्यादा पसंद था। वो किसी से भी मोहब्बत नहीं करती थी, ठीक है, वो सिर्फ अपने आईने से मोहब्बत करती थी। एंड अभी आपको मैं ऐसी बात बताने वाली हूँ जिससे आपके अगर रोंगटे नहीं खड़े हुए, मेरा नाम फिर मेरा नाम नहीं, ठीक है। तो जब वो इंसानों को जलाया करती थी, उनको मार दिया करती थी, तो पता है वो क्या करती थी? वो इंसानों के खून से नहाया करती थी। उसने उसे कहा कि मतलब कि अगर आप इंसानों के खून से नहाओगी तो आपकी जवानी जो है ना, वो मतलब जवान ही रहेगी, मतलब बुढ़िया कभी भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, आप बस जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। तो वो मैरी जो है वो इंसानों के खून से नहाया करती थी अपनी जवानी को अच्छा रखने के लिए, ना कि बुढ़िया होने के लिए, क्योंकि वो कभी बुढ़िया होना ही नहीं चाहती थी, ठीक है। तो ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा, ठीक है। फिर एक दिन आया कि उनकी शादी हो गई मैरी की, एंड शादी के बाद भी यही सब कुछ चल रहा था। बट जब उनका बच्चा होने वाला था, तो उन्हें जब मतलब खबर मिली है कि आई एम प्रेग्नेंट, तो उस टाइम वो बहुत खुश हुई, बहुत खुश, इतना खुश कि आई थिंक उनकी जो फेवरेट थिंग थी वो मिरर में अपने आप को देखना, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा वो खुश थी इस वाली न्यूज़ से कि दैट शी वॉज प्रेग्नेंट। एंड उन्होंने ये न्यूज़ जो है वो इंग्लैंड के लोगों को भी सुनाई, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए कि मतलब दैट्स अ गुड न्यूज़। फिर जब उनका डिलीवरी करवाने का टाइम आया, तो डॉक्टर्स ने, जो वो उनकी डिलीवरी कर रहे थे ना, उन डॉक्टर्स ने देखा कि आप मतलब कभी थी ही नहीं प्रेग्नेंट, मतलब आप कैसे समझ रही हैं आप प्रेग्नेंट है, आपके
के पेट में कोई भी बच्चा नहीं है। कब से प्रेग्नेंट हो और डिलीवरी ऑपरेशन करवाते हुए आपको पता चले कि वो बच्चा है ही नहीं, वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, वो बच्चा था ही नहीं उस जगह। इंसिडेंट जो ये था ये कहीं पे भी नहीं है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंसिडेंट लिखा जाएगा, आई थिंक वर्ल्ड हिस्ट्री में। ठीक है, सीरियसली वो एक दफ़ा प्रेग्नेंट हुई, उसको तब भी इसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। वो दूसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हुई, तब भी उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। अब वो क्यों हुआ मैं आपको बताती हूँ। वो ना किसी भी गॉड को नहीं मानती थी। ठीक है, वो किसी भी गॉड को नहीं मानती थी। वो मानती थी तो बस भूतों को, शैतानों को बस, और उन्हीं की वो पूजा किया करती थी। उनको ये लगने लगा कि मेरा बच्चा इसलिए नहीं हुआ या गायब हो गया ये वो क्योंकि मैं भूतों की पूजा करती हूँ, शैतानों की पूजा करती हूँ, उनके रिचुअल परफॉर्म करती हूँ, वो जैसा कहते हैं वैसा करती हूँ। तो मेरे को एक दिन ये एहसास होने लगा ये 2 डिसास्टर होने के बाद कि कहीं मेरा बच्चा मतलब इनके रिचुअल परफॉर्म करने से कहीं गायब तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ तो नहीं हो रहा। सो वो बहुत ही ज़्यादा और डिप्रेस्ड, मेंटली इल हो चुकी थी। ठीक है, पहले से ही वो इतनी पागल थी, खाली था ऊपर से दिमाग, और ऊपर से जब उनके साथ ये 2 चीज़ें हुई कि दोनों दफ़ा प्रेग्नेंट हुई बट बच्चा नहीं था, तो और वो पागल हो गई। लाइक मेंटल लेवल जो था वो कुछ ज़्यादा ही खिसक गया था। तो उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई एंड वो इतना डिप्रेशन में जा चुकी थी कि वो खुद ही अपने आप को उसने मार दिया। और मैरी की डेथ हुई थी 17 नवंबर 1558 में, और उनकी पैदाइश जो थी वो थी 18 फरवरी 1516 में। तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और यही रीज़न है कि आज तक लोग उनसे इतना डरते हैं कि फिर भी चैलेंज परफॉर्म करते हैं आधी रात को मिरर के सामने खड़े होके। दिस इज सो लाइक सो अनबिलीवेबल। यही थी इनकी स्टोरी। और फिर इसी वक्त से ये माना जाता है कि अगर आप रात में खड़े होके मिरर के सामने खड़े होके सिर्फ कैंडल लाइट की रोशनी रख के ऐसे करके आप खड़े होते हैं और अपने मिरर में आँखों में आँखें डाल के 3 टाइम्स ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी बोलते हैं, तो लिटरली आपको पीछे से दिखती है। या तो अगर नहीं दिखती तो आपके घर में कोई क्रीपी एक्सपीरियंस हो सकता है, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। एंड अगर आप ये बोलेंगे कि ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी, तो उससे वो उसको और भड़क जाएगी, उसको और गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ यार, तो हाथ जोड़ के कह रही हूँ, प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं करना यार। और मुझे भी कोई बोलेगा ना कि चैलेंज करो, मैं कसम से आई स्वेयर आई डोंट ट्राई इट एट माई होम। ठीक है यार, मुझे अपना चैलेंज अपनी वीडियो से ज़्यादा ना अपना घर प्यारा है, ठीक है ना। तो मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती कि मैं अपने घर में ये चैलेंज करूं। सो इट्स काइंड ऑफ रिस्की टू डू दैट थिंग। सो don't ever, never ever try to do it by yourself. And I hope you enjoy my kind of story about Bloody Mary. ठीक है, तो
मैं एक और दफ़ा कहना चाहूँगी यार, कभी भी चैलेंज मत ट्राई करना यार, प्लीज़ नहीं करना यार। खैर, तो that's it for today. Thanks for so much for watching my video. If you enjoyed it little bit, then hit like and subscribe button, so it's make me feel better. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, and I will see you later on. Bye bye.